आज हम पढ़ेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और इसमें एनाटमी का पोर्शन चैप्टर नंबर 9 द यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक वन ऑफ द मेन ऑर्गन सिस्टम है और इसकी एनाटमी जो है उसमें सबसे पहले तो यूरिनरी सिस्टम ये है कि उसने बैलेंस करना होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को और एसिड बेस बैलेंस को। मीन्स के हमारे बॉडी में अगर वाटर ज़्यादा हो गया है तो उसको यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट करवाना, और अगर वाटर कम है बॉडी में तो उसको प्रिजर्व बॉडी के अंदर रखना और यूरिन कम एक्सक्रीट करवाना, ताकि सेल्स को और बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना हो जाए। इसके अलावा जितने भी हम खाना खाते हैं और हमारे सेल जितनी भी चीज़ों को बाय प्रोडक्ट्स बनाता है, जितना भी वेस्ट होता है वो सारा का सारा वाटर के ज़रिए, और जितनी भी नमकियात है कैल्शियम सोडियम पोटेशियम हमारे यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट करवाना यूरिनरी सिस्टम का काम है। और जो किडनी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं विच पासेस थ्रू द यूरेटर्स फॉर टेम्पररी स्टोरेज इन द ब्लैडर बिफोर। तो सबसे पहले तो ब्लैडर जो है वो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी स्टोर करके रखता है सारी चीज़ों को, और फिर जो है वो यूरिथ्रा जो है वो बिल्कुल लास्ट उसकी ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वहाँ से निकल जाता है। और किडनी से जो स्टार्ट होता है वो यूरेटर होता है, जिसको हम अपनी पाइपलाइन भी कहते हैं ये यूरिन की। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है यूरेटर, और इसके बाद यूरेटर के बाद हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और फिर लास्ट में उसकी ओपनिंग आएगी यूरिथ्रा। तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला में होते हैं। तो किडनी का आउटर रीजन होगा उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और रीनल मेडुला क्या होता है, वो अंदर का पोर्शन होता है। अब रीनल मेडुला में रीनल कॉलम और रीनल पैरामिड्स मौजूद हैं, ठीक है। और इसी में से माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स निकल रहे हैं। और रीनल पेल्विस जो है वो उसके बाद आ रहा है, यहाँ पे लेबल हुआ है। और रीनल पेल्विस में से फिर रीनल आर्टरी और रीनल वेन निकलती है। आर्टरी वो होगी जहाँ से पूरी बॉडी में से ब्लड आ रहा है फ़िल्टर होने के लिए। किडनी ने फाइनली चीज़ों को फ़िल्टर करके कुछ चीज़ों को अब्सॉर्ब करके रीनल वेन के ज़रिए दोबारा ब्लड में भेजना, और बाकी के ज़रिए यूरेटर का पाइप यहाँ से आ रहा है यूरिन में एक्सक्रीट करवाना है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे सबसे पहले जैसे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है, हर चीज़ का एक फंक्शनल यूनिट होता है, तो हमारे पास यूरिनरी जो हमारा सिस्टम है उसमें भी हमारा फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि पूरी की पूरी हमारी जो किडनी है उसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जिसमें रीनल कॉर्पसिकल, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होते हैं। बोमेंस कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो यूरिन की फिल्ट्रेशन हो रही होती है। ब्लड की हमारे पास कह लग सकते हैं छोटी छोटी किसी कैपिलरीज बनी हुई हैं, जो कि रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे अब फिल्टर होगा। रीनल ट्यूब्यूल्स फिर बने होते हैं नेफ्रॉन के अंदर। ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे किडनी में ये नज़र आएगा। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे हमारे पास वाटर अब्जॉर्ब हो रहा होता है, सोडियम सॉल्ट अब्जॉर्ब हो रहा होता है, और कितना ज़्यादा यूरिन जो है या तो वो पानी वाला डाइल्यूटेड बनेगा या फिर कंसनट्रेटेड बनेगा, वो इस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन था और रीनल मेडुला इनर रीजन था। अब जो कॉर्टेक्स है ना उसके अंदर हमें रीनल कॉर्पसिकल और ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, लेकिन जो रीनल मेडुला है ना उसके अंदर हमें लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट्स मिलेंगी, मेजर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने यूरेटर पढ़ा है कि ट्यूब है जो रीनल पेल्विस को ब्लैडर से कनेक्ट करती है, और वही यूरिन लेके आ रही होती है ब्लैडर में स्टोर करवाने के लिए। जो ब्लैडर मस्कुलर एक ऑर्गन सा होता है जो कि टेम्पररी स्टोर करके रखेगा, ठीक है, जब तक जो अनटिल इट इज़ रिलैक्स थ्रू द यूरेट्रा, ठीक है। जब भी वो रिलैक्स्ड है तो ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। यूरेथ्रा जो क्या है वो स्मॉल सी ओपनिंग है जहाँ से यूरिन ने एक्सपेल्ड होना है, बाहर निकलना है बॉडी से। अब लोकेशन ऑफ किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किडनी जो है वो बिहाइंड द पेरिटोनियम मौजूद होती है इन द एब्डोमेन में, ठीक है। मतलब ये कि थोड़ा सा हमें पोस्टीरियर पीछे की साइड पे करके किडनी की पेन फील हो रही होती है, लेकिन बिल्कुल नीचे करके, ठीक है। T12 to L3 का लेवल है स्पाइन का, बिल्कुल नीचे आए लोअर बैक में, यहाँ पे मतलब हमें करके फील होती है। और हमारे पास जो लेफ़्ट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है, ठीक है,
राइट किडनी सॉरी जो होती है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ़्ट के मुकाबले में, क्योंकि जो हमारे पास लिवर होता है ना, राइट लोब ऑफ लिवर, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है। और किडनी का काम है फिल्टर ऑफ ब्लड एंड प्रोड्यूस